हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी एंड रैम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट रैम, रोम दैट मीन्स read only memory. Read only memory that means it is a permanent type of memory. इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसी टाइम पर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है वो लिख देते हैं। इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन लिखी जाती है इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स के बारे में। उसके बाद BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। बेसिकली ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है कि यूज़र इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ओवरराइट नहीं कर सकता है। तो जब भी कोई सिस्टम स्विच ऑफ होता है तो इससे डेटा इरेज नहीं होता है, बिकॉज ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, PROM, EPROM एंड EEPROM। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब भी कोई सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस टाइम पर इसमें कुछ डेटा लिखा जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की जाती है जिसको कोई भी प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता है। सेकेंड वन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है उसको इन केस अगर हमें इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स के सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने होते हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन हम EPROM में लिखते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, जो भी आपके अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं जब भी वो EPROM पर पड़ती हैं तो उससे क्या होता है कि वो जितना भी एरिया कवर करते हैं, कभी कभी वो क्या करता है, कुछ एरिया हमें इरेज भी नहीं करना होता है रोम का, वो भी इरेज हो जाता है उसके थ्रू। तो इसलिए ये इसमें एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन है EEPROM। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशली इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू क्या होता है, डेटा को डिलीट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक रेज जो रोम पर पड़ती हैं वो स्पेसिफिक एरिया पर ही पड़ती हैं जिस पर हमें जो डेटा हमें डिलीट करना होता है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक है स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है प्राइमरी मेमोरी से। तो जब भी किसी CPU को किसी डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट किससे करता है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से। अगर वो डेटा प्राइमरी मेमोरी दैट मीन्स रैम में अवेलेबल नहीं है तो रैम कांटेक्ट करेगा सेकेंडरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा फैच करके प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा। उसके बाद में CPU वापस से क्या करेगा, डेटा को प्राइमरी मेमोरी से फैच करेगा और उस पर प्रोसेस करेगा। देन जो भी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है कि जब भी कोई सिस्टम अगर स्विच ऑफ भी होता है इन केस, तो जब भी वो सिस्टम ऑन होता है तो वो उसमें डेटा आपका सेव रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।